नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम डेली यूज सेंटेंस सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं और उसमें कहा जाता है तो फिर क्या करें, या तो मैं क्या करूं तो फिर क्या करूं, है ना। तो इसी टाइप के कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, तो आज हम इसको देन व्हाट टू डू के यूज से बनाना सीखेंगे। देन व्हाट टू डू का यूज़ इन सेंटेंस में किस तरह से करना चाहिए वो सीखने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, अगर वह जा रही है तो फिर क्या करें। या इस तरह से भी हम बोलते हैं, अगर वह जा रही है तो क्या करूं, यदि वह जा रही है तब क्या करें, या अगर वह जा रही है फिर क्या करूं, है ना। तो इसके लिए हम देन व्हाट टू डू का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इफ़, है ना, अगर को क्या कहते हैं, अगर या यदि के लिए इफ़ का यूज़ करेंगे। अगर वह जा रही है ना, तो ये सेंटेंस को पहले हम सीखेंगे, इसकी इंग्लिश सीखेंगे। इफ़ शी इज़ गोइंग, शी का यूज़ क्यों किए हैं, क्योंकि इसमें रही है, वह जा रही है, इसलिए वह के लिए हमने शी का यूज़ किए हैं। जाना के क्या कहते हैं, गो, और उसमें रहा रही वाला सेंस है, इसलिए आईएनजी ऐड करे हैं। तो इफ़ शी इज़ गोइंग, यदि वह जा रही है या अगर वह जा रही है तो फिर क्या करूं, या तो फिर क्या करें। तो इसकी इंग्लिश होगी देन व्हाट टू डू, देन व्हाट टू डू। ठीक है, इन्हें पहले सिंपल सेंटेंस बनाना है, उसके बाद देन व्हाट टू डू का यूज़ सेंटेंस में लास्ट में करना है। इफ़ शी इज़ गोइंग देन व्हाट टू डू, यदि वह जा रही है तो क्या करूं या क्या करें। अगर वह कार खरीद रहा है तो फिर क्या करें। तो पहले ये सेंटेंस की इंग्लिश सीखेंगे, अगर वह कार खरीद रहा है। ये सभी सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। अगर वह कार खरीद रहा है, अगर या यदि के लिए इफ़ का यूज़ होगा। इफ़ ही इज़ बाइंग, खरीदने को बाइंग भी कहते हैं, बाय भी कहते हैं, और परचेज भी कहते हैं। ठीक है, हम इसमें बाइंग का यूज़ कर ले रहे हैं। खरीद रहा, रहा रही के लिए आईएनजी ऐड कर रहे हैं। इफ़ ही इज़ बाइंग अ कार, अगर वह कार खरीद रहा है तो क्या करें, तो फिर क्या करें। देन व्हाट टू डू, देन व्हाट टू डू, तो फिर क्या करें। अगर वह पेड़ पर चढ़ रहा है तो फिर क्या करें, या अगर वह पेड़ पर चढ़ रहा है तो क्या करूं। इफ ही इज क्लाइंबिंग, चढ़ना को क्या कहते हैं, क्लाइंब, और चढ़ रहा है क्यों, क्लाइंबिंग। इफ ही इज क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, यदि वह पेड़ पर चढ़ रहा है तो फिर क्या करें, देन व्हाट टू डू। कई बार इस टाइप के सेंटेंस हम गुस्से में भी कहते हैं, या कभी चिढ़ आती है तब भी कहते हैं, है ना। तो फिर क्या करें। अगर वे लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर क्या करें। अगर वे लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो इफ दे आर, दे मीन्स वे या वे लोग, दे आर स्टडिंग, पढ़ाई करने को क्या कहते हैं, स्टडी, इसमें आईएनजी कर ऐड है तो स्टडिंग। अगर वे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, देन दे आर स्टडिंग, तो फिर क्या करें, देन व्हाट टू डू। है ना, सिंपल सेंटेंस बहुत आसानी से याद हो जाएंगे और डेली कन्वर्सेशन में आप यूज़ कर सकते हैं। अगर वह खाना नहीं खा रही है, अभी तक ये जितने भी सेंटेंस सीखे हमने वो पॉजिटिव सेंटेंस थे, अब ये नेगेटिव सेंटेंस है। अगर वह खाना नहीं खा रही है तो फिर क्या करूं या क्या करें। अगर वह खाना नहीं खा रही है, इफ शी इज नॉट, एंड जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट का यूज करना है नेगेटिव सेंटेंस में। इफ शी इज नॉट ईटिंग फूड,
eating food. If she is not eating food, if she is not eating भी कह सकते हैं, है ना, या eating food भी कह सकते हैं। अगर वह खाना नहीं खा रही है तो फिर क्या करें? Then what to do? तो फिर क्या करें या तो क्या करूं? अगर उसकी शादी नहीं हो रही है तो फिर क्या करें? उसकी के लिए ही या शी का यूज़ हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर उसकी शादी नहीं हो रही है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इफ मीन्स होगा अगर या यदि। इफ शी इज नॉट नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट का यूज हुआ है। गेटिंग मैरिड। अब गेटिंग का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि सेंटेंस में बीच में हो का यूज हुआ है ना, हो लिखा हुआ है। इफ शी इज नॉट गेटिंग मैरिड, अगर उसकी शादी नहीं हो रही है तो फिर क्या करें? देन व्हाट टू डू, तो फिर क्या करें? अगर तुम सच नहीं बोल पा रहे हो तो फिर क्या करें? यानी सच बता नहीं पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो या बोल नहीं सकते हो तो फिर क्या करें? इसका सेंस ये है, ठीक है। तो अगर तुम सच नहीं बोल पा रहे हो, इसकी इंग्लिश होगी इफ यू कैन नॉट या यू कांट, कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। यू कैन नॉट टेल द ट्रूथ, ट्रूथ मीन्स सच। इफ यू कांट टेल द ट्रूथ, अगर तुम सच नहीं बोल पा रहे हो या अगर तुम सच नहीं बता पा रहे हो, बता नहीं सकते हो तो फिर क्या करें? देन व्हाट टू डू। आइए इन सभी सेंटेंस को एक बार और लर्न करते हैं। आप भी मेरे साथ बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। अगर वह जा रही है तो फिर क्या करें? इफ शी इज गोइंग देन व्हाट टू डू। अगर वह कार खरीद रहा है तो फिर क्या करें? इफ ही इज बाइंग अ कार, बाइंग की जगह परचेसिंग का भी यूज कर सकते हैं। इफ ही इज बाइंग अ कार देन व्हाट टू डू। अगर वह पेड़ पर चढ़ रहा है तो फिर क्या करें? इफ ही इज क्लाइंबिंग ऑन द ट्री देन व्हाट टू डू। अगर वे लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर क्या करें? इफ दे आर स्टडिंग देन व्हाट टू डू। अगर वह खाना नहीं खा रही है तो फिर क्या करें? इफ शी इज नॉट ईटिंग फूड देन व्हाट टू डू। अगर उसकी शादी नहीं हो रही है तो फिर क्या करें? इफ शी इज नॉट गेटिंग मैरिड देन व्हाट टू डू। अगर तुम सच नहीं बोल पा रहे हो तो फिर क्या करें? इफ यू कांट टेल द ट्रूथ देन व्हाट टू डू। आई होप आपको ये सभी सेंटेंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सभी सेंटेंस को बोल कर प्रैक्टिस कीजिए और डेली कन्वर्सेशन में इसका यूज़ कीजिए। नमस्कार।